स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए लेकर के DSSB फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। वैसे तो सभी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और आज का जो सेट पेपर है वो आप लोग पूरी तरीके से रटेंगे। आज का पहला पार्ट और जो कल पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट आप पूरी तरीके से रट लेंगे, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो सब बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं हर एक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में। बहुत ही अच्छा फार्मासिस्ट का ये पेपर है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है ड्रग यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव। आप खुद देखेंगे आपको लगेगा कि नहीं वाकई अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसी मेडिसिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सी है, तो आप बताएंगे रोल्फिया। रोल्फिया इज़ यूज्ड एज अ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। रोल्फिया में एक केमिकल होता है रेसरपिन, ठीक है ना। रेसरपिन ये एंटी हाइपरटेंसिव के साथ साथ ट्रैंक्विलाइज़र भी होता है। ट्रैंक्विलाइज़र का मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है ना। एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी होती है रोल्फिया अपनी। तो ये हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए क्वेश्चंस आप देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है DOC ड्रग ऑफ चॉइस एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो आप बताएंगे एंजाइना पेक्टोरिस में ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वो आ जाएंगी। देखिए यही आ गया ऑप्शन में नाइट्रोग्लिसरीन। ऐसी मेडिसिन जैसे आइसोसार्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं ये एंजाइना पेक्टोरिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती हैं जाकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, मायोकार्डियम जो हार्ट होता है जाकर के, हार्ट का एक पार्ट होता है मायोकार्डियम, ठीक है। तो मायोकार्डियम वाले पार्ट में क्या होता है, पेन हो जाता है जाकर के हार्ट में। तो हार्ट में जो पेन होता है, दिल में हृदय में जो पेन होने लगता है, ठीक है ना, वो पेन होता है जाकर के किसी भी कारण से हो सकता है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई हों, सिकुड़ गई हों, ठीक है ना, या हो सकता है कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई ना हो, तो इस वजह से हार्ट में पेन उठता है और ये पेन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसी को कहते हैं हम लोग एंजाइना। एंजाइना का मतलब ही होता है पेन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है ड्रग विच इज यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी। ब्रोंकोग्राफी में कौन सी मेडिसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के प्रोफाइलिडन। प्रोफाइलिडन प्रोफाइलिडन इज यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी। ब्रोंकोग्राफी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलिडन। तो प्रोफाइलिडन इज यूज्ड इन ब्रोंकोग्राफी, सीधे सीधे रटेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कार्बिमाजोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ड्रग। देखिए मिथिमाजोल, कार्बिमाजोल, ये सब किस कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जाकर के, तो आप बता देना एंटी थायराइड होती हैं जाकर के, एंटी थायराइड। तो कार्बिमाजोल से क्वेश्चंस देखिए बनते हैं और बने हैं, आपके सामने क्वेश्चन है पूछा गया है। मिथिमाजोल से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जाकर के, तो कार्बिमाजोल तो याद रखेंगे जाके, साथ ही साथ मिथिमाजोल भी याद रख लेंगे, मिथिमाजोल, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग रट लेंगे। कार्बिमाजोल एंड मिथिमाजोल इज यूज्ड इन थायराइड, ठीक है ना, या इज एक्ट एज एन एंटी थायराइड मेडिसिन। तो कार्बिमाजोल एंड मिथिमाजोल इज एक्ट एज अ एंटी थायराइड मेडिसिन, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है द एग्जाम्पल ऑफ 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव्स मेडिसिन कौन सी है, तो आपको आंसर करना रहेगा। और साथ ही साथ देखिए ये UPNHM कई बार पूछ चुका है, UPNHM पूछ चुका है, ESIC फार्मासिस्ट पूछ चुका है, रेलवे फार्मासिस्ट में पूछा जा चुका है, मतलब जो CGHS फार्मासिस्ट है उनमें पूछा गया है। कई सारे प्राइवेट जो होते हैं, गेल और भेल, इस तरीके की जो संस्थाएं हैं वो उन लोगों ने पूछा है। तो नवरत्न कंपनियां जो होती हैं गेल भेल करके हमारी, तो इनमें भी पूछा गया है, ठीक है। NCL है, NCL फार्मासिस्ट, इसमें भी पूछा गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के क्लोरोक्विन। तो इसका आंसर होगा क्लोरोक्विन। द एग्जाम्पल ऑफ 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो द एग्जाम्पल ऑफ 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। एंटी मलेरियल मेडिसिन है, यानी मलेरिया को रोकने के लिए दिया जाता है क्लोरोक्विन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। कह रहा है पाबा इज एक्सपेंडेड एज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि पाबा का हमें फुल फॉर्म बता दो, ठीक है ना। पी अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ये होता है जाकर के आपका फुल फॉर्म पाबा का, ठीक है ना। तो पी अमीनो बेंजोइक एसिड या पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ACH इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। कह रहा है एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स जो है, एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स जो होता है ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है किस एंजाइम से, किस एंजाइम से हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स। तो आप बताएंगे जाकर के एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। कौन सा? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस। एसिटाइल कोलिन हार्मोन एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस से हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि हेलोपेरिडॉल इज अ मेजर ट्रैंक्विलाइजर बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। कह रहा है हेलोपेरिडॉल जो होता है ये एक मेजर ट्रैंक्विलाइजर है, मुख्य ट्रैंक्विलाइजर है, एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, ठीक है ना। ये किस कंडीशन पे देंगे? जब किसी को साइकोसिस की प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल प्रॉब्लम हो जाए, तो हम लोग हेलोपेरिडॉल देते हैं जाकर के। तो ये कह रहा है किस क्लास की मेडिसिन है, तो आपको बताना है जाकर के ब्यूटाइरोफेनन। ब्यूटाइरोफेनन कैटेगरी की है हेलोपेरिडॉल। तो हेलोपेरिडॉल इज अ मेजर ट्रैंक्विलाइजर बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्यूटाइरोफेनन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है 5,5 डाई एथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ। ये किसका कॉमन नेम है? 5,5 डाई एथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड, ये किसका कॉमन नेम है? तो आप बताएंगे जाकर के बार्बिटोन। ये बार्बिटोन का जो है कॉमन नेम है। तो 5,5 डाई एथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड इज अ कॉमन नेम ऑफ बार्बिटोन। ये बार्बिटोन का कॉमन नेम है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें आंसर भी साथ में ही है। कह रहा पेलाग्रा इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? तो नियासिन, विटामिन B3। कौन सा विटामिन? विटामिन B3। B1 इज थायमिन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन और B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पिरिडॉक्सिन, B7 इज बायोटिन और B9 इज फॉलिक एसिड, B12 इज साइनोकोबालामिन, ठीक है ना। तो ये हमारे विटामिन के पूरे नाम हो गए। पेलेग्रा किसकी वजह से हो जाता है? नियासिन की वजह से, विटामिन B3 की वजह से। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एडेनिन इज अ केमिकली। एडेनिन क्या है? केमिकली एडेनिन क्या होता है? तो आपको बताना है केमिकली एडेनिन जो है 6 अमीनो प्यूरिन होता है जाकर के। इसका केमिकली क्या होता है? 6 अमीनो प्यूरिन। तो एडेनिन इज केमिकली 6 अमीनो प्यूरिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कह रहा है ऐसी मेडिसिन जो कि प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड का मतलब निषेध होती है एक तरीके से कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज अ मेडिसिन या टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग विच इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इन ग्लूकोज 6 G6PD डिफिशियंसी विच ड्रग डज नॉट काज हीमोलिसिस। तो पहली बात तो यहाँ समझेंगे इन ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी विच ड्रग डज नॉट कॉज हीमोलिसिस। कह रहा है जब ग्लूकोज 6 फास्फोडिहाइड्रोजिनेज की डिफिशियंसी कमी हो जाती है तो विच ड्रग डज नॉट कॉज हीमोलिसिस, तो कौन सी ड्रग हीमोलिसिस नहीं करती है जाकर के। तो आपको बताना है फ्यूरोजोलिडोन, फ्यूरोजोलिडोन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। फ्लूरोजोलिडोन जो है इन ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी विच ड्रग डज नॉट काज हीमोलिसिस, फ्लूरोजोलिडोन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अभी एक बार आप लोग देख ही रहे हैं, अभी मैंने एक बार विटामिन ए के बारे में डिस्कस किया था, विटामिन ए के बारे में बताया था, आई के बारे में बताया था, आँखों के बारे में बताया था। आँखों में क्या होता है, 2 सेल्स पाई जाती है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, है ना। रॉड सेल्स रात में देखने के काम आती है, कोन सेल्स दिन में काम आती है देखने के। फिर कह रहा था कि जो आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, तो कौन सेल होगी, क्योंकि दिन में आप देखते हैं क्या, कौन सेल्स हेल्प करती है दिन में देखने में, और दिन में ही आप कलर देखते हैं, है ना। सामान्यतः कलर कैसे देख पाएंगे आप, दिन में देख पाएंगे, रात में अंधेले में तो कलर देख नहीं पाएंगे। तो दिन में कलर देखेंगे किस किस सेल्स की सहायता से, कौन सेल्स की सहायता से। तो कह रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है या खराब हो जाती है, तो कौन सेल गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। उसी तरीके से अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। अब कह रहा है नाइट ब्लाइंडनेस मतलब समझ रहे हो, रतौंधी किसकी वजह से हो जाता है, तो भैया रतौंधी विटामिन ए की वजह से ही, रतौंधी भी होगा जाकर के, रतौंधी किसकी वजह से होगा, विटामिन ए की वजह से। लेकिन
रतौंधी में नाइट ब्लाइंडनेस में आपसे कह दिया जाए कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, तो आप क्या बताएंगे जा करके, यहाँ 2 सेल होती है, एक होती है रॉड सेल, एक होती है कोन सेल। तो रात में जब ना दिखाई पड़ने लगे तो उसको कहते हैं रतौंधी। तो रतौंधी के लिए रॉड सेल हमारी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, क्योंकि रॉड सेल क्या करती है, रोडोप्सिन पिगमेंट्स को तोड़ती है, और जब रोडोप्सिन पिगमेंट्स टूटता है तो हमें रात में दिखाई पड़ने लगता है। इसी वजह से रात में अगर नहीं दिखाई पड़ता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल की वजह से नहीं दिखाई पड़ता है, तो रोड सेल की वजह से हमें नहीं दिखाई पड़ता है, या रोड सेल में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है तो इस वजह से नहीं दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाई। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, तो आप बता देना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट आउट होता है ऑक्सीटोसिन, और एक हार्मोन्स होता है हमारा वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन को एक नाम और जाना जाता है ADH कहा जाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है ना। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है पिटोसिन और पिट्रोसिन। तो पिटोसिन हो गया हमारा ऑक्सीटोसिन और पिट्रोसिन हो गया वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझे ऑक्सीटोसिन कहाँ से सीक्रेट आउट होता है, और ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये चाइल्ड बर्थ को इजी कर देता है जाकर के, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये रिलैक्सेशन करता है जाकर के। फिर देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है मीपाक्रीन इज एन एक्रिडीन न्यूक्लियस एंड इट इज़ यूज्ड एज। कह रहा है मीपाक्रीन क्या होता है, मीपाक्रीन इज एन एक्रिडीन न्यूक्लियस। मीपाक्रीन कह रहा है एक एक्रिडीन न्यूक्लियस है, एंड इट इज़ यूज्ड एज, ये कैसे यूज़ होता है, एंटी मलेरियल इस्तेमाल होता है। अगर कैसा इस्तेमाल होता है, एंटी मलेरियल। तो मीपाक्रीन इज एन एक्रिडीन न्यूक्लियस एंड इट इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर। विडाल टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं जाकर के, तो विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर टू आइडेंटिफाई द टाइफाइड फीवर, ठीक है। जब हमें टाइफाइड का वायरस बैक्टीरिया देखना होता है, साल्मोनेला टाइफी, तो हम लोग कराते हैं विडाल टेस्ट, और विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है ना। ये तो सभी को पता होगा। और टाइफाइड जो फीवर होता है ये किस कैटेगरी का फीवर होता है, तो आप बताएंगे इंटेस्टाइनल फीवर होता है। कैसा होता है, इंटेस्टाइनल फीवर होता है। ये छोटी आंत का बुखार होता है, मियादी बुखार होता है टाइफाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ये हो कैसे जाता है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब आप दूषित जल और दूषित भोजन का जब आप सेवन कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। कह रहा है इज़ नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। कह रहा है इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एंटीऑक्सीडेंट जो इसमें दिए गए सब आप याद कर लेना। तो सोडियम क्लोराइड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम नहीं करता है। तो कौन करता है, तो देखिए ये 3 एग्जाम्पल हैं, इन तीनों को इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको सबको आपको रट देना है। सोडियम बाईसल्फेट एंटीऑक्सीडेंट है, सोडियम सल्फेट एंटीऑक्सीडेंट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट एंटीऑक्सीडेंट है। तो सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। यहाँ से चालू करिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये तीनों ही एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ वन विच। कह रहा है कोई जो एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है ये किस तरीके का सोल्यूशन होता है जाकर के। आइसोटोनिक का मतलब बताया मैंने आपको, आइसोटोनिक का मतलब जिसका पीएच जो होता है, जिस सोल्यूशन का पीएच आपके ब्लड के पीएच के बराबर हो जाए। किसके पीएच के बराबर, ब्लड के पीएच के बराबर हो जाए, उसको कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो कह रहा है डज नॉट कॉज हीमोलिसिस, हीमोलिसिस नहीं करता है जाकर के। आइसोटोनिक सोल्यूशन जो होता है वो हीमोलिसिस नहीं करता है जाकर के। हीमोलिसिस का मतलब जो पीएच है इसको डाउन नहीं करेगा जाकर के, क्योंकि सेम पीएच पे है ये, ठीक है ना। तो डज नॉट कॉज हीमोलिसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्पेंस एंड ट्विंस आर। स्पेंस एंड ट्विंस कितना पूछा जाता है क्वेश्चन, स्पेन ट्विंस, मोनो स्टेरेट, स्पेन ट्विन, ग्लिसरॉल, मोनो स्टेरेट और डाइस्टेरेट, इनसे सबसे क्वेश्चन जो है बनते हैं। अभी स्पेंस एंड ट्विंस क्या है तो आपको बताना है, स्पेंस एंड ट्विंस आर पॉलीऑक्सी एल्किलीन डेरिवेटिव। ये किस कैटेगरी के होते हैं, पॉलीऑक्सी एल्किलीन डेरिवेटिव। पॉलीऑक्सी एल्किलीन डेरिवेटिव होता है स्पेंस एंड ट्विंस, ठीक है ना। फिर 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे दोस्तों, 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलें। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर लें।
हम आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएँ, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और उसको चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को सारी PDF जो है मिल जाएगी, जितना भी मैंने आज तक पढ़ाया है एज इट इज़ सब मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी देखिए 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विटामिन के इज एसोसिएटेड विद। विटामिन के किससे एसोसिएटेड है, तो आप बताएंगे जाकर के कि विटामिन के इज एसोसिएटेड विद, आप बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है ना। ब्लड के क्लॉटिंग से रिलेटेड है विटामिन के। फाइलोक्विनोन ये जरूरी होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो जरूरी विटामिन है वो कौन सा है, एसेंशियल विटामिन फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप बताएंगे विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है जाकर के, ठीक है ना, फाइलोक्विनोन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि ऑल ऑफ द गिवन आर ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB एक्सेप्ट। कह रहा है जो भी देखिए आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया होगा, जितनी भी मेडिसिन थी वो कह रहा था सभी जो है इस्तेमाल करी जा सकती हैं TB के ट्रीटमेंट में, लेकिन एक मेडिसिन TB के ट्रीटमेंट में नहीं इस्तेमाल करी जाएगी। वो कौन सी है, तो आप बताएंगे कार्बेंसिलिन। कार्बेंसिलिन इज़ नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ TB, ठीक है ना। तो TB क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है TB। और TB के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग और इंजेक्टेबल, 3 तरीके की ड्रग्स चलती हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आइसोनियाजिड है, ठीक है ना, और रिफाम्पसिन है, और इसमें जो है कई सारी और जो है मेडिसिन हैं इसी में, ठीक है ना। तो ईथम्ब्यूटॉल भी इसी में आ जाएगी। तो ये सब कुछ हमारी फर्स्ट लाइन की ड्रग है। सेकंड लाइन ड्रग्स में पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड आ जाएगा जाकर के, थियोनामाइड आ जाएगा, साइक्लोसेरिन आ जाएंगे जाकर के, ये सब सेकंड लाइन की ड्रग्स हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कार्बेंसिलिन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं TB के ट्रीटमेंट में। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, SgO2 लेवल कैन इंक्रीज इन। कह रहा है SgO2 का जो लेवल है वो कब बढ़ा हुआ होता है, तो आप बताएंगे एक्यूट हेपेटाइटिस। जब किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाए, यानी हेपेटाइटिस स्टार्टिंग फेज में हो, तब जो है SgO2 का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है 24 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिलेटिन इज जिलेटिन क्या है, तो आप बताएंगे जिलेटिन का नेचर क्या है। आप बताएंगे जाकर के कि जिलेटिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीनियस इन नेचर। जिलेटिन क्या होता है, प्रोटीनियस इन नेचर होता है जाकर के, ठीक है ना। तो जिलेटिन जो होता है प्रोटीन होता है नेचर में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ड्रग एक्टिंग एज कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ऐसी ड्रग जो कि सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के कौन सी मेडिसिन है। आप बताएंगे एटिनोलॉल। एटिनोलॉल इज एक्ट एज आ कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन होती है एटिनोलॉल। एटिनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, है ना। तो ये सब क्या है, कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होती हैं जाकर के, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की मेडिसिन हैं। फिर इप्सम साल्ट के बारे में पूछ लिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम साल्ट, ठीक है ना। ये कई बार आपसे पूछा गया कि मैग्नीशियम सल्फेट किस को दूसरा नाम क्या है, सिनोनियम्स क्या है इसका, तो आप बताएंगे जाकर के एक तरीके से जो दूसरा नाम है वो आ जाएगा इप्सम साल्ट, ठीक है। फिर 27 नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट हैं, A to Z क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। कह रहा फर्स्ट IP वाज पब्लिश्ड। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन तो आते हैं सब पेपर में। फर्स्ट IP क्या 1955 में आई थी, इंडियन फार्माकोपिया। कब आई थी, 1955 में, ठीक है ना। तो फर्स्ट IP वाज पब्लिश्ड इन 1955। और कह रहा है कि पहली बार जो PCI का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1949। ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हेपा फिल्टर की बात हो रही जाकर के। कह रहा है हेपा फिल्टर इज़ मेड ऑफ, जो हेपा हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये किसका बना हुआ होता है, तो आप बताएंगे जाकर के एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का बना हुआ होता है हेपा फिल्टर। तो हेपा फिल्टर इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा सुक्राल फ्लेट इज यूजफुल इन। देखिए इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, एंटासिड वगैरह जो आते हैं तो उन एंटासिड में जो है क्या होता है, सुक्राल फेट होता है जाकर के, ड्यूडेनल अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए अल्सरेशन, ठीक है ना। सुक्राल फेट का इस्तेमाल कहाँ होगा, सुक्राल फेट इज यूजफुल इन अल्सरेशन, यानी अल्सर की कंडीशन होने पर हम लोग सुक्राल फेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शुड नॉट बी गिवन इन ग्लूकोमा। कह रहा है ग्लूकोमा में क्या नहीं देना चाहिए, तो ग्लूकोमा क्या है, इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है ना। आई का मतलब आंखों में जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसको वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोमा में, किसमें, ग्लूकोमा में, ठीक है ना। तो कह रहा है शुड नॉट बी गिवन इन ग्लूकोमा।
कह रहा है एट्रोपिन, तो एट्रोपिन को हमें ग्लूकोमा की कंडीशन में नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो एट्रोपिन को जो है हमें ग्लूकोमा में नहीं देना चाहिए, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा सा इसको सेट करते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंजेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन शुड बी अवॉइडेड बाय अ पेशेंट टेकिंग एन ओरल एंटीकोगुलेंट। कह रहा है अगर कोई पेशेंट ओरली एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहा हो, ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने दे रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देना है, अगर कोई ऐसी गोली ले रहे हैं, एंटीकोगुलेंट ले रहे हैं, तो कौन सा विटामिन जो है अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो आप सबको पता है विटामिन के जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को रोके जा करके, तो आप विटामिन के मत खाइए। इधर से आप विटामिन के खा रहे हैं और इधर से आप एंटीकोगुलेंट्स दवा खा रहे हैं, तो दोनों जा करके क्या होंगी, जा करके फिर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम करेंगी जा करके, ठीक है ना, यानी न्यूट्रल हो जाएगा जा करके मामला। फिर 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, कह रहा बोन डिफॉर्मेशन कैन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ। बोन में डिफॉर्मिटीज़ कब आ जाती हैं, किसकी कमी से बोन डिफॉर्मेशन हो जाता है, बोन कमज़ोर होने लगती है, किसकी कमी से, तो आप बता देना कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से, सॉरी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से जो है आपकी बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं। तो कभी कभी CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट सीधे सीधे ये आपको दे देते हैं जा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी, यानी तीनों की कमी से क्या होता है, बोन में डिफॉर्मेशन होने लगता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना, और डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बनी हुई चीज़ बेकार होने लगना, टूटने लगना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिस्प्लाटिन, डॉक्सोरूबिसिन, टैक्सोल एंड विनब्लास्टिन आर द ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मिटिगेशन ऑफ। कह रहा है सिस्प्लाटिन हो गया, डॉक्सोरूबिसिन हो गया, टैक्सोल हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, ये सब जो सारी मेडिसिन हैं ये किसको कम करने के लिए दी जाती है, किसके ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। तो आप बताएंगे जा करके कैंसर के ट्रीटमेंट में सारी मेडिसिन चलती हैं जा करके, सिस्प्लाटिन, डॉक्सोरूबिसिन, डाउनोरूबिसिन, प्रेमीपैक्सोल, टैक्सोल, विनब्लास्टिन, ये सारी मेडिसिन जो है आपकी कैंसर के ट्रीटमेंट में चलती हैं, ठीक है ना। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या कर देती है, कैंसर कहलाती है। कह रहा है विच वन ऑफ दीज इज फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करेंगे आप लोग, फ्लूरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक्स कौन सी है, आप बताएंगे नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। नॉरफ्लॉक्सासिन जो है हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई जाकर के, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गई जाकर के, ओफ्लॉक्सासिन हो गई, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स होती हैं, फ्लूरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डोज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाई। कह रहा है किसी भी ड्रग की जो डोज है या जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे जा करके, ठीक है ना। डोज को और फ्रिक्वेंसी को कैसे डिटरमाइन करेंगे आप बताएंगे जा करके, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, किसी भी मेडिसिन की जो हाफ लाइफ है इससे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, पता कर लेंगे जाकर के उसकी डोज क्या रहेगी, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग रखें, ठीक है। फ्रिक्वेंसी का मतलब कितनी गैप में हमें मेडिसिन देना है, ये फ्रिक्वेंसी हो गई जाकर के, ठीक है ना। और डोज आप जान रहे कितने mg देना है जाकर के, तो ये हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, मतलब कितने समय में ड्रग अंदर गई और टूट करके आधी ड्रग बाहर निकल गई, ये हो गया जाकर के हाफ लाइफ, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लाते रहेंगे। अभी क्या हो गया दोस्तों, DSSB की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में मैं आपको A to Z सब कुछ बताऊँगा, सब कुछ वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूँगा। अगर आप टेक्निकल पार्ट अपना बढ़िया करना चाहते हैं एज़ वेल एज़ नॉन टेक्निकल के भी वीडियो कुछ समय के बाद आपको उपलब्ध करवाएंगे, तो आप जो है फॉलो कर लीजिए हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को, अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएं, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ये पूरी वीडियो जो है पूरा ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी जाकर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।